जो 5000 भी वो शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन दिया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान दिया है। शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते तो शिक्षक सरकार के सपना देखकर वो शहर में आके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए हम वो सरकार को शर्म आना चाहिए कि उसने जो 57,000 का वादा किया था वो अब मैं 3 साल बाद सिर्फ 5,000 में ला के रख दिया। किया था, एकदम क्लियर वादा किया था और उसके बाद वो वादा जा रहा है दिन ब दिन, साल भर साल वो वादे क्या इस वक्त देख सकते हैं वो भावी भविष्य सड़क के किनारे खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। अब ये कौन से मांग है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वादा किया था कि जो है 57,000 शिक्षा कर्मी का जो है भर्ती लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते वो अपने वादे से जो है पीछे हटते नजर आए। ये इन भावी भविष्य बच्चों का कहना है। इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सा वादा जो है सरकार भुलाए हैं और इनकी आक्रोश देख सकते हैं। जी बताएं, अपना नाम बताएं। जी मैं टिकेश्वर साहू। हम लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से। हमको जल्द से जल्द 57,000 शिक्षक की भर्ती चाहिए। सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले और सिलेबस जारी करे। इन्होंने चुनाव के समय जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। साथ ही हमारे जो शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव, वो हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं, वो झूठों के सरदार हैं। अभी उन्होंने बोला था कि 15 जुलाई तक हम आत्मानंद और विवेकानंद स्कूल का भर्ती कर लेंगे शिक्षकों का, लेकिन अभी तक ना उसका कोई नोटिफिकेशन आया है, ना हमारा 57,000 शिक्षक भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आया है। इसी के लिए हम लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं मानती तो ये प्रोटेस्ट हमारा आगे भी जारी रहेगा। क्या दिल्ली का तर्ज देखने को मिलेगा जिस तरह प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? जारी रहेगा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मैम कह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा ये नॉन वायलेंट रहे, उसमें कोई वायलेंट अराजकता इन चीज़ों की कोई भी प्रकार हाँ ये न रहे और अपन पीसफुल ही प्रोटेस्ट करेंगे जब भी करेंगे। देखिए, हम लोग शिक्षक भर्ती के मांग को लेकर आए हैं। गवर्नमेंट ने जैसे वादा किया था, बीजेपी सरकार ने, राज्य सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती का, 57,000 शिक्षक भर्ती ना करके सिर्फ 5,000 का ऊँट के मुंह में जीरा फेंकी है। और उस 5,000 में भी सहायक शिक्षक का भी 2200 का पोस्ट निकाला है। उसमें भी बोला गया है कि आप अगर जो है टेट अगर पास आउट हुए तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखिए, अगर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहेगा तो क्या वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा? टेट पास आउट नहीं हो तो हर चीज़ के लिए हमें सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या BEd DEd का डिग्री हमारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? तो इस प्रकार के सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही है छात्रों युवाओं के साथ में। अगर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा की थी गवर्नमेंट, तो चरणबद्ध तरीके से 57,000 शिक्षक भर्ती निकाले ताकि हर जो BEd DEd किए हैं उनको जो है रोजगार मिल सके। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ में गवर्नमेंट जो है युक्तियुक्तकरण पर तत्काल रोक लगाए। युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल को बंद कर रहा है। यह है मैम। अभी कितने स्टूडेंट हैं जो प्रभावित हैं, जो जॉब के लिए तैयार हैं? अभी BEd DEd के लिए लाखों स्टूडेंट BEd DEd करके बैठे हुए हैं और हजारों स्टूडेंट जो है हर साल जो है पास आउट करके निकल रहे हैं। अभी का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से दिल्ली में देखने को मिला है, क्या नज़ारे कुछ बदलते हुए नजर आएंगी? हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरे देश भर में छात्र युवा जो है हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर राज्य में कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। ये इसका कारण है कि गवर्नमेंट जो है छात्र युवाओं का नहीं सुन रही है। गवर्नमेंट वादा खिलाफी कर रही है, छात्र युवाओं को जो है मांगों को अनसुना कर रही है। इस कारण से छात्र जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन का एक माहौल बन चुका है। कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब तक हर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती है, हर जो है युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये जो है आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में अभी लगभग कितने लोग शामिल हैं? यहाँ लगभग हम लोग जो है 100 के संख्या शामिल है। कहाँ से हैं? हम लोग जो है रायपुर से हैं, दुर्ग से हैं, राजनांदगांव से हैं, बालोद से हैं, अलग अलग जिलों से हम लोग आए हैं, बेमेतरा से हैं। और आपकी क्या तैयारी है? शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या तैयारी की है आप लोग? अभी जो हम लोग से हो पाए वो कर रहे हैं। व्याख्याता के लिए कर रहे हैं। वादा करके भूल जाते विष्णु के सरकार, गांव गली में खोला था बे भट्टी 2-2-4। संगवारियों, मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि 57,000 शिक्षक भर्ती के वादा नरेंद्र मोदी के गारंटी के तहत करे किस, और आज 0 शिक्षक भर्ती, अभी तक 3 साल हो गए 0 शिक्षक भर्ती हो है, मतलब एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुए। तब मंत्री जी से, गजेंद्र यादव से मांगे कि जल्द से जल्द 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी करो। अगर नहीं दे सकते आप शिक्षक भर्ती तो अपने पद से इस्तीफा दो।
दूसरे को मंत्री बनाया जाए और तत्काल 57,000 भर्ती का नोटिफिकेशन इस्तीफा जारी देने करें। से क्या समस्या का हल हो जाएगा? इस्तीफा देने से समस्या का हल नहीं होगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती जो भी पद में आए उसको भी तत्काल देना पड़ेगा। अभी 57,000 कुछ पोस्ट निकाले हैं? नहीं निकाले हैं, 57,000 भर्ती का केवल और केवल वादा किया गया था। केवल वादा जी गया था, अभी तक 0 भर्ती हुई है। स्कूल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी बदतर है स्कूलों की हालत, शिक्षकों की कमी है। तमाम शिक्षक जो है, अलग अलग संगठन के शिक्षक जो हैं, आप लगातार देख रहे हैं दुर्ग जिला में बैठ रहे हैं, कभी अतिथि शिक्षक कभी बैठ जाते हैं, कभी अन्य शिक्षक यहाँ बैठ रहे हैं। तो तमाम तरह से शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल भी बंद हुआ है। हाँ, बहुत सारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी स्कूल बंद हुआ है उसको तो ओपन करना चाहिए, रीओपन करना चाहिए उसको, और वहाँ पे शिक्षक नहीं है तो शिक्षकों की जो डिमांड है उसको पूरी करनी चाहिए। आज यहाँ पे सुकमा से लेकर, सुकमा का जो अंतिम कोंटा जिला है, सुकमा से लेकर के तमाम जिलों के लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग से उत्तरी भाग तक के लोग आए हुए हैं और आज ये आंदोलन को कर रहे हैं। तो आप लोग क्या अनिश्चितकालीन वाली कोई बात कर रहे हैं कि मतलब आज का है? जी, अभी अनिश्चितकालीन ऐसा कोई घोषणा नहीं है, अभी हम 1 दिन का कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये 57,000 भर्ती नहीं देता है तो शिक्षा मंत्री का निवास घेराव अगले समय में भी हम करेंगे। जी, मैं तो दुर्ग जिला से हूँ मैम, और जो हमारी मांग है कि सभी विषयों में 57,000 शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जब आई सत्ता में तो उन्होंने तो बहुत नरेंद्र मोदी जी बड़ी वादा किया था कि 57,000 शिक्षक भर्ती हम देंगे करके, लेकिन हम लोग को देखने को यही मिल रहा है कि वो सिर्फ वादा कर रहा है। 57 से 33,000 हुआ, 33,000 से 10,000, उसके बाद 5,000। अब 5,000 भी जो वैकेंसी वो बोला था वो 5,000 भी शिक्षक भर्ती पूरी तरह से नहीं निकला है। सहायक शिक्षक भी 2,000 निकला है, उसमें भी बहुत सारा एकदम ऐसा है कि जो टेट पास कर लिया होगा वही भर पाएगा, जो टेट पास नहीं किया है वो नहीं भर पाएगा। इतना सारा नाटकगिरी कर रहा है। तो वो जो 5,000 भी वो शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन दिया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान दिया है। इतने लाखों बच्चे साल में डीएड बीएड करते हैं, इतने मेहनत से करते हैं, और उस बच्चों के पीछे में माँ बाप का पैसा, पसीना, रोना धोना सब जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है सिर्फ देख रही है और कुछ नहीं कर रही है। यदि वो हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो इससे ज़्यादा बल में हम लोग आएंगे और ज़्यादा संख्या में हम लोग इस मांग को पूरा करवाएंगे। ये हम लोग शिक्षक भर्ती साझा मंच के माध्यम से आज यहाँ 57,000 शिक्षक भर्ती का मांग जो सरकार ने ही वादा किया था उस वादे को पूरा करवाने के लिए आए हैं। आपको मालूम ही होगा, हम लोग 5 से 6 बार दुर्ग में आके ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ गजेंद्र यादव के आवास में जाकर, ये यहाँ जो ऑफिस है सामने गंजपारा, वो ऑफिस में जाकर, रायपुर में भी जाकर हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी बातों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और अभी तो ऐसा नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है युक्तियुक्तकरण के नाम से, शिक्षकों के पोस्ट को खत्म किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि सरकार जो है शिक्षक भर्ती करने के लिए कुछ कदम उठाएगी। अभी जो सहायक शिक्षक के 2,000 पोस्ट आए हैं उसमें भी तरह तरह के बैरियर को लाया जा रहा है। जैसे हमारे जो अभ्यर्थी हैं, आप देखें किसी भी लाइब्रेरी में जाकर देखें, अपना घर द्वार छोड़ के हजारों रुपए खर्च करके लगातार मेहनत कर रहे हैं कि वो शिक्षक भर्ती आएगा और अपने घर परिवार को दे के अपने घर परिवार को पालेंगे, इस प्रकार के सपना देखकर वो शहर में आके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए हमारा ये मांग है कि आज अगर सरकार हमारी इन बातों को सुनकर, जो 57,000 शिक्षक भर्ती का सरकार का ही वादा था, उस वादे को अगर पूरा नहीं करेगी तो आज हम लोग कुछ ही जिलों से लोग आए हैं, 8-10 जिलों से, हम पूरे छत्तीसगढ़ से छात्र युवाओं को बुलाकर रायपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। के लिए शिक्षाकर्मी की जो तैयारी है, जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए कितना तैयारी की और कितना समय लगा है, और क्या क्या आप लोगों ने जो है डिग्री हासिल की है? मैं तो, मेरा नाम शुभम पांडे, मैं बीएड की डिग्री है मेरे पास, और अभी जो सहायक शिक्षक आया, सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। मैं बीएड वाला हूं तो मैं सहायक शिक्षक का फॉर्म नहीं भर सकता, और उसके साथ में अगर सहायक शिक्षक डीएलएड की मैंने पढ़ाई की है, सहायक शिक्षक में फॉर्म भरना है तो उसके लिए सीटेट पास करना होगा। तो इस तरीके से लगातार बैरियर डाला जाता है, और कई ऐसे साथी हमारे साथ आए हुए हैं जिनका उम्र 30-35 उससे ज़्यादा भी हो गया है। तो अभी उम्र का भी बैरियर है कि अगर सरकार जो 5 साल के लिए आई, 3 साल तो हो गया, अगर सरकार इन 2 सालों में अगर ये शेड्यूल जारी नहीं करती कि किस प्रकार निकालेंगे, तो जिनका उम्र हो गया है, जो लोग 35 साल से ज़्यादा हो गए, वो लोग तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। जो तैयारी कर भी लेंगे, जो सालों से मेहनत कर रहे हो, मेहनत के बाद भी उन लोगों को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।
तो ये जो बैरियर है, इन बैरियर को खत्म करने के लिए जो मौका लेना चाहते हैं उन लोगों को मौका दिया जाए और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए कि 2 साल में किस प्रकार 57,000 शिक्षक भर्ती किया जाएगा। यही हमारी मांग है। जी, पूरी तथ्यों को जैसे कि बाकी आपके सहयोगी ने बताया कि किस तरह से 57,000 पोस्ट निकलने वाला था, जिसपे ऊँट के मुंह में जीरा वाला शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, क्योंकि 57,000 की बात होती, 5,000 महज पोस्ट निकला। ये तो हमसे ज्यादा वो सरकार को शर्म आना चाहिए कि उसने जो 57,000 का वादा किया था वो अब मैं 3 साल बाद सिर्फ 5,000 में ला के रख दिया हूँ। लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हमने B.Ed इसीलिए किया था कि आगे जाके हम शिक्षक बनेंगे और अपने राज्य का भविष्य बनाएंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ का भविष्य बन सके। अगर वो चाहती सही मामले में तो हम जैसे लोगों को यहाँ पे रोड में आने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो मांग की, उसने जो वादा किया था वो हमारे बिना मांगे वो पूरा करती। लेकिन इस बेशरम सरकार को आज हम जगाने आए हैं कि आपने भाई 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, ना कि 5,000 का। वो 5,000 भी दे रही है ना मैम, उसमें भी सभी विषयों को नहीं शामिल कर रही है। वो विज्ञान के पद को नहीं दे रही है। विज्ञान पढ़ने से हम लोग लॉजिक करने लगेंगे ना, तर्क करने लगेंगे, उनसे सवाल करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी लोगों को बिना लॉजिक के ही रहने दो, शिक्षा को इतना खराब कर दो कि उनसे कोई सवाल ना कर सके। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि वो सभी विषयों के साथ 57,000 शिक्षक भर्ती दे, और नहीं दे सकती है तो अपना इस्तीफा दे दे। इस्तीफा क्या पूरा समीकरण का निराकरण है? समीकरण का निराकरण नहीं है मैम, लेकिन वो सरकार जब हमारे पास एक B.Ed की डिग्री आती है, वो B.Ed डिग्री और वो टेट जिसको हम क्वालिफाई करके आज यहाँ पर खड़े हैं, वो प्रमाणित करती है कि हम शिक्षक बनेंगे। अगर हम शिक्षक नहीं बनेंगे तो वो हमारी डिग्री पूरी निराधार है, हमारा पढ़ाई पूरा निराधार है। तो वो शिक्षा मंत्री जो शिक्षा को सुधारने के लिए है और राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अगर वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकती, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, गिरा जाना चाहिए। उसका नेता होने का भी कोई मतलब नहीं है, वो भी निराधार हो जाए। आज की रूपरेखा क्या रहेगी? आज हम लोग शिक्षक भर्ती का यहाँ पे प्रदर्शन करें, मांग करें। उसके बाद हमारी रैली जाएगी गंजमंडी में, जो उनका विधायक कार्यालय है उनसे मिलेंगे और उसमें हमारी मांग को उनके सामने रखेंगे। मैम तरह से शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दो, इस तरह की बातें हो रही है, क्या इस्तीफा देना सही है? क्योंकि शिक्षा पे जो है विचार होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात बोले हैं कि 57,000 जो है बच्चों को जो है शिक्षा का नौकरी करने का अवसर देंगे, तो इस तमाम विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनका इस्तीफा एक प्रथम कदम है, एक स्टेप है। कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, अकाउंटेबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। इसलिए छात्रों को ज़मीन पर आना पड़ रहा है उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। तो अंत में हम लोग यही समझ रहे हैं कि अब शायद उनसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, एकदम क्लियर वादा किया था, और उसके बाद वो वादा जा रहा है दिन ब दिन, साल भर साल। वो वादे क्या लिखित में हैं? यस सर। जी हाँ, उनके जो चुनाव के पहले चुनावी वादे में, हाँ, घोषणा पत्र में लिखित है। चुनावी घोषणा पत्र? जी हाँ, चुनावी घोषणा पत्र में लिखित है। और ये हम कहाँ से देख सकते हैं? हम इंटरनेट में भी देख सकते हैं, बिल्कुल मौजूद है। मैं भी इंटरनेट से ही देखा था कंफर्म करने के लिए। तो बातें लिखित में है, लेकिन फिर से ये वही बात हो रही है कि ये उनका चुनावी मुद्दा था केवल। उनको चुनाव जीतना था, उन्होंने युवा को इधर उधर कर दिया, उनको गुमराह कर दिया, बोले कि आपका भर्ती कराएंगे, और चुनाव जीत गए। लेकिन चुन के आने के बाद युवा के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, उनको उनकी जिम्मेदारी के बारे में क्या लग रहा है? युवक जो है बेरोजगार होते चले जा रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगार होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीबी आ रही है, हम लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, हमारा उम्र निकलता जा रहा है। एक समय के बाद तो हम भी शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती नहीं दे पाएंगे, फिर हम क्या प्राइवेट नौकरी में जाएंगे। लेकिन हमको भी सरकार से कुछ उम्मीद है, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि हाँ, अच्छा स्वास्थ्य दिलाया जाए लोगों को, अच्छा रोजगार दिलाया जाए लोगों को, अच्छा शिक्षा दिलाया जाए लोगों को। अगर हम जैसे शिक्षक नहीं बन पा रहे, हम जैसे लोग, तो फिर शिक्षा भी तो खराब हो जाएगी ना छत्तीसगढ़ की। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के युवा एक सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोग आंदोलन करने आए हैं 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले लगातार जुमलेबाजी करती जा रही है,
छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने की बात कही थी, लेकिन वो जुमला साबित हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि आज प्रदेश भर के युवाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है और शिक्षकों की भर्ती की मांग हमें कराना होगा। सबसे पहली बात है कि आज देख रहे हैं शिक्षकों के अभाव में सबसे पहला जब उन्होंने सत्ता में आने से पहले उन्होंने रिकॉर्ड रखा था कि छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षकों की पोस्ट खाली है करके। इससे साफ पता चलता है कि 78,000 शिक्षकों की पोस्ट खाली है, उसके बाद भी शिक्षकों के अभाव में प्रदेश के बच्चे कैसे शिक्षा ले रहे हैं। और इसको इस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने युक्तिकरण नाम का एक चीज़ें लेके आई और धीरे धीरे स्कूलों को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में आज 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी आज प्रदेश के स्कूलों में हम लोग देखते हैं कहीं एक शिक्षक हैं, कहीं 2 शिक्षक हैं और उनको भी सरकारी कामकाज में संलिप्त करा दिया गया। इससे पता चलता है कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए पूरे प्रदेश भर के DED BEd अभ्यर्थी ये मांग करने आए कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा है कि प्रदेश में कहीं भी शिक्षा व्यवस्था जो है अव्यवहार नहीं है, सब जगह अच्छा है, चंगा सी ऐसा करके बोल रहे हैं। तो इसको हम कहना चाहेंगे तुम्हारी फाइलों में गांव की मौसम जो गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आप धरातल पर जाके देख लीजिए स्कूलों की स्थिति क्या हो गई। बरसात में बच्चे लोग छत से पानी टिपक रहे हैं, वैसी स्थिति पर बैठे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बीजेपी सरकार आम जनता के हित में काम नहीं कर रही है। हम युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती